बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ़रीवुल्लाह में खुशामदीद कहते हैं अपनी नई रेसिपी पकोड़ा पिज़्ज़ा के साथ। सुबह नाश्ते में हमने नान मंगवाए थे और फिर नान जो थे पूड़ियाँ भी थीं, तो फिर नान जो थे वो बच गए, तो हमने सोचा दोपहर के वक्त हम पकोड़ा पिज़्ज़ा बना के खा लेते हैं और साथ आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। उस रेसिपी के लिए मुझे आलू, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, बेसन। किचन में जाने से पहले अपने हाथों को हैंड वॉश साबुन से अच्छी तरह धो लें या दुरूद शरीफ, इब्राहिमी या खालिक या मुसव्वरों या जमीलों का विर्द करते रहें और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी आप देखते रहें, आपको समझ आ जाएगी। और दुरूद शरीफ इब्राहिमी का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें, इससे खाने में बरकत होगी। देखिए पहले हमने आलू धो लिए थे, प्याज वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ अच्छी तरह धो लेना है। फिर उसको गोल काटा कतनियों की सूरत में और फिर उसको कितना बारीक काट दिया, ये आप सब रेसिपी देखते रहें। बहुत ईजी है, आपको सारा का सारा समझ आ जाएगा कि क्या क्या किया। हज़रत आदम दुनिया पार कर गए हज़रत हवा को ढूंढने के लिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 14 साल काम किया, लेकिन सिर्फ अपनी मोहब्बत से निकाह के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी फ़ौज रोक दी, वो हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम का हाथ ढूंढने के लिए, और रात को दरवाजे के बाहर सो गए ताकि इनकी नींद ना टूटे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने रोज़े की हालत में एक हाथ से 900 किलो का दरवाज़ा उठा लिया, मगर जब हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो जनाजा उठाने के लिए दुआ मदद मांगी। यही मोहब्बत है, यही इज़्ज़त है, यही इस्लाम है। तो नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च अपने जायके के मुताबिक अपने जितना खा सकते हैं उतना डालें। हमने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दिया है। सबसे पहले मैं आपको एक दुआ के लिए कहना चाहती हूँ। हमारे दोस्त हैं जो कि गुजरांवाला में रहती हैं, नाज़िया जवेद, आप अक्सर उनके कमेंट्स पढ़ते होंगे। तो उनकी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि वो मेरी मतलब मामी की भाभी हैं, उन्हें भी हम मामी कहते हैं। आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। नाज़िया ने कल भी मैसेज किया था और दुआ के लिए बोला था, तो हमने सोचा कि आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है। अल्लाह ताला उनकी अम्मी को ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और हमेशा अपने पाँव पर चलती रहें और किसी की मजूरी से बचाए। किसी किस्म की आप लोगों ने ज़रूर दुआएं करनी है, तो क्योंकि दुआ अमानत होती है और हम भी कर रहे हैं दिल से और आप भी करें, क्योंकि वालिदैन की कमी को तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। कोई हमसे पूछे ना जिनके अम्मी अब्बू ही नहीं रहे, तो हमारे साथ वैसे तो है, लेकिन हकीकत में तो जिस तरह हम उनके साथ गले मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उस तरह तो कमी वालिदैन की कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हमने बहुत दुआएं करनी है। देखिए हमने नान के ऊपर हमने वो जो हमने तैयार किया था पकोड़ा बेसन, वो सारा हमने चम्मच की मदद से लगाया और जो जिस साइड पे लगाया था वो हमने मीडियम आंच पे घी गरम किया हुआ था, हमने उसमें फ्राई किया अच्छी तरह से, फिर पलट दिया। आपने अच्छी तरह से देख लेना है, आप खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल पिज़्ज़े का टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा। जितना अच्छा मतलब ये होता है ना, जितनी मेहनत करें उतना ही जायका अच्छा होता है। ये देखिए उसको उलट पलट लेना है जब तक कि आपको पक्का पता इतना चल जाए कि ये जो है तैयार हो गया है, और तैयार हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर आपने उसको छुरी के साथ कभी मत काटिएगा, कभी भी मत काटिएगा, उसको कटर की मदद से काट लीजिएगा। और गरम गरम बहुत ज़्यादा है और मैं काट रही हूँ और आपने टेस्ट करके बताना है, बहुत मज़े का बनेगा। अपने दुआओं में भी याद रखिएगा। एंड में एक बात कर लेते हैं कि रस्तू से किसी ने कहा मैंने एक मोतबर आदमी से तुम्हारे बारे में कुछ गलत बातें सुनी है। रस्तू ने मुस्कुरा कर जवाब दिया है, ग़ीबत करने वाला मोतबर कैसे हो गया। ये देखें जी, आपकी बहन ने पकोड़ा पिज़्ज़ा जो है वो काट लिया है और बहुत मज़े का बना है। अपने चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अपनी दुआ में हमेशा की तरह याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।